नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस में। पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। उम्मीद है आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और क्योंकि अब नहीं रुकना है, 2024 में जो भी एलिजिबल है सबका प्रमोशन होना चाहिए। तैयारी इतने अच्छे से कीजिए कि आप सभी का प्रमोशन हो। सीट्स बहुत कम होती है, ठीक है। रुकावट ये है कि सीट बहुत कम होती है। तो आपके जो एक सीट आ रही है डिवीज़न में, दो सीट आ रही है सर्कल में, जितने भी सीट्स आ रही हैं, ठीक है, उन सीट में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम होना चाहिए। इतने अच्छे से तैयारी करनी है। और ई पोस्टल ऑनलाइन को भी कोशिश करता है आप लोगों की कि इस चीज़ में साथ दे। आप लोग इतने अच्छे से तैयारी करके जाए एग्ज़ाम में कि अगर एक भी सीट आ रही है तो वो भी आपके नाम की हो। तो इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए अब हम डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स से जो क्वेश्चन आते हैं, कितना क्वेश्चन आता है सिलेबस में, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि मैथ्स के बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पहले तो अच्छे से एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं कि क्या क्या रहने वाला है हमारे मैथ्स के लेक्चर्स में, और 2024 में क्या नई चीज़ होंगी और क्या क्या चीज़ हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। सबसे पहले तो पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है कि कितने क्वेश्चंस आपके लिए जो है आएंगे, जिसको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, मैथ्स के क्वेश्चन क्या इतने इंपॉर्टेंट है या सिर्फ डिपार्टमेंटल पढ़ने से ही काम चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं पोस्टमैन और मेल गार्ड की वीडियो की, ठीक है। आपको बता दें मैथ्स जो पढ़ाएंगे प्रदीप सर आपके लिए पढ़ाएंगे, जिसका इसके बाद जो है वीडियो हमारे सेशन ख़त्म होते ही आप लोगों को वो बताएंगे कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। हम आपको ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि क्या चीज़ ये कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें पोस्टमैन मेल गार्ड की, ठीक है, या जीडीएस टू एमटीएस की, ठीक है। तो आपको पता है जीडीएस टू एमटीएस जो एग्ज़ाम है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है। बहुत सारे कैंडिडेट्स देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं। 3 साल बाद पहला एग्ज़ाम होता है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग जो है जीडीएस ज्वाइन करते हैं, तो उनका रहता है कि जल्द से जल्द प्रमोशन लेना है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीडीएस टू एमटीएस की, ठीक है, या पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्ज़ाम की, तो ये जो एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और यहाँ पे आप लोगों को बताते हम 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो मैथ से होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो अगर आप डिपार्टमेंटल पढ़ के जाते हैं, और डिपार्टमेंटल आसान होता है, ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर हो जो हम करवा देते हैं, तो इसमें अगर आप मैथ्स अगर थोड़ा सा जुड़ जाए तो आप लोग एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 मार्क आप लोगों को मिल जाते हैं। क्या क्या टॉपिक होते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। दूसरी बात करें हम पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को कहीं ना कहीं ऑफिसर के करीब ले जाता है, क्योंकि इसके बाद वाला जो एग्ज़ाम है वो है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का, ठीक है। तो अगर हम पीएएसए की बात करें, जो भी एलिजिबल जीडीएस हो गया, एमटीएस हो गया, पोस्टमैन हो गया, उनके एग्ज़ाम में ये आते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, हर 1 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे भी 20 मार्क्स का आता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही एग्ज़ाम्स में मैथ्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक अच्छी खासी होती है। तो आप लोगों को मैथ्स की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। और इस बार हम लोग आप लोगों को इतने अच्छे से मैथ्स की तैयारी करा देंगे कि आप लोगों के मैथ्स के क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटेंगे। और क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए पूरा बैच तैयार किया जाएगा। जो लोग हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन लोगों के लिए ये सारे लेक्चर्स होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको सिर्फ मैथ्स के ही वीडियो चाहिए, तो उसके लिए अलग से जो है कोर्स बाद में बना दिया जाएगा। फिलहाल जो अभी बैच में है उनके लिए ये वीडियोस होंगे, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फरवरी वाले बैच में या जनवरी वाले बैच में ज़रूर जुड़ जाइएगा। जनवरी का बैच अभी चल रहा है और फरवरी के 1 तारीख से 1 फेब से बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को बता दें, व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन कीजिए 8638587698। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप
अपना नाम, डिवीज़न लिख के भेज दीजिए, हम आप लोगों को डेमो डिटेल्स भेज देंगे। और जल्द से जल्द जुड़ जाइए, बहुत कम फीस है और तैयारी के लिए अभी समय भी बहुत कम बचा है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये मैथ्स का बैच भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसका हम बता रहे हैं। देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना होता है, बहुत ईजी 10th से 12th लेवल का मैथ्स आता है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है बॉडमस का, ठीक है, जो कि आप लोगों को कवर कराया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, ट्रिक्स, ठीक है, क्या क्या हम आपको किस तरह से समझाएंगे ये भी आपको बताते हैं। पहले आपको बता दें सिलेबस क्या होता है। सेकंड चीज़ जो होता है वो होता है परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज भी आप लोगों को कवर कराया जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस है हमारा। थर्ड चीज़ जो आने वाली हमारी वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को कवर कराया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आता है, ठीक है, इसके बाद एवरेज आता है, एवरेज आप लोगों को कवर कराया जाएगा, जो कि सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेवेंथ है टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये आने वाला है, नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा, चाहे पीएसए हो या पोस्टमैन मेल गार्ड हो। टाइम एंड डिस्टेंस भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक होगा वो होगा यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो यहाँ से ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं। यही कुछ 8 टॉपिक डिपार्टमेंट ने चूज़ किया है और ये आप लोगों को तैयारी करके जानी है। अब आप लोगों को हम लोग क्या क्या कवर कराएंगे हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि आप लोगों को किस तरह से जो है एग्ज़ाम में 100% स्कोर करना है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए जितने भी जो फाउंडेशन है, जो बेसिक पार्ट होता है, बेस समझाया जाएगा, ठीक है, या फाउंडेशन आपकी तैयार कराई जाएगी। अगर आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है, ज़ीरो मैथ्स है, ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ा है आपने 8-10 में, तो आप लोगों का फाउंडेशन पहले तैयार किया जाएगा। ठीक है, तैयार करवाने के बाद सेकंड चीज़ हम जो कोशिश करेंगे वो करेंगे आपको, ठीक है, बेसिक फार्मूलाज तो आते हैं लेकिन हम आपको ट्रिक्स के इस्तेमाल से, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो आपको ट्रिक्स का इस्तेमाल करवाना सिखाएंगे, कैसे आप लोग बहुत जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है और सबसे रामबाण जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा और वहीं से क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं वो आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। चौथी चीज़ आप लोगों को जो भी क्वेश्चन के होते हैं उसके लिए आप लोग के लिए डाउट क्लियर का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, जहां पे हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट होंगे, जो भी फ़िलहाल प्रदीप जी है, जो आप लोगों को करवाएंगे, अभी आपको समझाएंगे थोड़ी देर में हमारा ख़त्म होते ही। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होंगी, आप लोगों की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए अभी मैथ्स के साथ, और जीके वगैरह की तैयारी भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ई पोस्टल से जल्द जुड़िएगा। अभी हम हैंड ओवर करेंगे प्रदीप जी को, जो आपको आगे का समझाएंगे। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। ई पोस्टल नेटवर्क के शानदार से प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप एज ए मैथ फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं। ई पोस्टल नेटवर्क इंडिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क का इंस्टीट्यूट है, जहां से हजारों पोस्टल एम्प्लॉय हर साल प्रमोशन लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मैथ्स का सिलेबस। पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस में 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, ठीक है, और पीएसए में एक और ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, मेजरली 8 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर होता है बोर्ड मास, दूसरा होता है परसेंटेज, तीसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं। अब आप देखिए बोर्ड मास में क्या है, बोर्ड मास और यूनिटरी मेथड बिल्कुल एक लेक्चर के चैप्टर हैं। ये चैप्टर दोनों मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं बैच में। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसमें बेसिकली बोर्ड मास और यूनिटरी मेथड से एक एक क्वेश्चन आता है और बाकी चैप्टर से किसी से एक, किसी से दो करके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेजरली हम आज क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे। और मैं आपको ये मान के पढ़ाऊंगा कि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, ये कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज पढ़ेंगे हम। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रति मीन्स प्रत्येक, शत मीन्स 100। ठीक है, यानी प्रत्येक 100 के संदर्भ में जो भी वैल्यू दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे डिनोट करते हैं,
ऐसे डिनोट करते हैं। यानी ये जो सिंबल है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज या परसेंट। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब देखो, यानी अगर लिख दिया यहाँ पे 20%, तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 100 पर 20, यानी 20/100। मैं बेसिकली क्या बोल सकता हूं, यहां से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं अब, यानी 20%। इस सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा, जो भी संख्या दी होगी, उसको 100 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। जैसे देखो 20/100, इसका मतलब क्या हुआ? 100 का 20वां हिस्सा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, उसको मेजर कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू 100। सेम 30% क्या हो गया? परसेंटेज का निशान हटाने के लिए क्या कर देंगे, उसको 30 से 100 से भाग दे देंगे। ये क्या होगा? 30/100। अब देखो, ये जो चीज आ रही है, इसको, ये कोई भी चीज है x/y की फॉर्म में है, या हम बोले a/b की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें क्या पता चल रहा है यहां से, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं भिन्न। भिन्न, और इसको बोलते हैं प्रतिशत। दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा मैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब कोई भी फ्रैक्शन है, सपोज करो x/y, तो इस चीज को बोलते हैं अंश, और इस चीज को बोलते हैं अर। इंग्लिश वाले देखेंगे, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। जिसको लिखना वो लिख सकता है, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं पीछे हट गया हूं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन क्या होती है। अब देख, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं डिवाइड बाय 100। यानी हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। जैसे देखो 20% है, 20%, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको परसेंटेज पढ़ेंगे। 20/100, 0 से 0 कैंसल, कट कर देंगे तो 1/5, 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। सेम अगर 30% है, 30/100, यानी 0 से 0 कैंसल, 3/10। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर परसेंटेज से हम 100 कर रहे हैं, अगर कोई चीज 100 हो तो 100 पे कोई भी चीज कंप्लीट होती है, और फ्रैक्शन में कोई चीज कंप्लीट कब होगी, जब वो 1 होगी। ठीक है, जैसे 1/5 क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 का 1 हिस्सा। 3/10, इसका मतलब क्या है, 10 का तीसरा हिस्सा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो क्या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं? जी हाँ, परसेंटेज को भी, फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100। देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना तो डिवाइड करेंगे 100 से, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई। सेम देखो, इसी एग्जाम्पल को लेता हूं, 1/5 है परसेंटेज, और एक 3/10 है। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20%, क्योंकि 20 पंजे 100। सेम 3 को अगर मैं गुणा करूंगा 100 से, 0 से 0 कैंसल, 10 की 3 के साथ गुणा करूंगा तो 30%।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बेहद सरल शब्दों में और आसान भाषा में आपको दोनों लैंग्वेजेस में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ रब। अब देखो कुछ फ्रैक्शंस की डायरेक्ट वैल्यू लिखवाऊंगा मैं। जैसे 1/1 फ्रैक्शन है ये, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज बदलने के लिए तो क्या हो जाएगा 100%। यानी यहां से क्या क्लियर हो रहा है, फ्रैक 1 इज इक्वल टू फुल संपूर्ण किसके बराबर होगा 100% के। कोई चीज एक होगी तो वो संपूर्ण होगी, फुल होगी, ठीक है। इसको कर देता हूं रब। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। सपोज करो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 50%। 1/3 गुणा में 100 डिवाइड करूंगा 3 पे गया, कैरी गया 1, बच गया 10। 10 को 3 से करूंगा फिर से 3, फिर बच गया 1 अपॉन में 3, 33 सही 3/3%। 1/4 100 से करूंगा डायरेक्ट 25 आ जाएगा 25%, क्योंकि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना तो 100 से गुणा करेंगे, लिखवाया था वहां पे, ठीक है। 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 20%। सेम 1/6 डायरेक्ट लिखवा देता हूं मैं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। हम 100 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल रहे हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 1/6 को डायरेक्ट लिख दूंगा 16 सही 2/3%। 1/7 का 14 सही 2/7%। 1/8 का 12 सही 1/2 या 12.5%। और 1/9 को क्या लिखेंगे 11 सही 1/9%। 1/10 को क्या लिखेंगे 10%, ठीक है। यहां तक आपको फ्रैक्शन वैल्यू समझ में आ गई होंगी। अब देखो इसका यूज कैसे है डायरेक्ट। सपोज करो आपको किसी ने ये वैल्यू दे दी कि आपको दे दिया क्या निकालिए 99 का 33 सही 1/3% निकालिए। या सपोज करिए 99 को छोड़ दीजिए, आपको बोल दिया कि 27 का निकालिए। अब अगर आप परसेंटेज को आपको वो पहले वाला मेथड पता है तो आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे। कैसे 33 के साथ गुणा करोगे, एक ऐड करोगे, यानी 33 सही 1/3 को कैसे लिखूंगा मैं 100/3 लिखूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं परसेंट। ये परसेंट था तो यहाँ पे भी परसेंट आ जाएगा। अब देखो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड बाई 100 यानी मल्टीप्लाई बाई 100। इसको 0 से 0 कैंसिल करके 1/3 आ गया। अब मैं इसको कैसे करूंगा, अगर मैं इसको लॉन्ग फॉर्म में करना तो 27 का मतलब मल्टीप्लाई 33 को ऐसे लिखूंगा 100/3 और फिर क्या करूंगा बटे में 100 करूंगा। परसेंटेज हटाने के लिए इसको इसके साथ कैंसिल करके इसको करके यहाँ से 9 निकाल के यहाँ पे 9 आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू पता है, इसकी आपको पता है 1/3 आएगा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इज इक्वल टू 9। ये सारा स्टेप जो ये वाला स्टेप था आपका, ये वाला स्टेप आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। आ गए यहां तक समझ में। सपोज करो आपको एक और सवाल दे दिया, ठीक है। 64 का 64 का 37.5% निकालो। अब ऑर्डिनरी बच्चा कैसे निकालेगा 64 मल्टीप्लाई बाई इसको करेगा 37 दूनी कितना निकालेगा 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी नीचे लिखेगा 2, यहाँ पे 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस में 1 फ्रैक्शन सोल्व होगी। अब परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 करना था, या तो 1/100 कर देगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेगा 64 यहां से करेगा 75 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/100 और फिर इसको यहाँ पे सोल्व करेगा, जो भी आंसर आएगा। लेकिन आपको पता है 1/8 कितना होता है 12 सही 1/2% लिखवाया था। अब 12 तिया 36, अगर मैं इसकी 3 से गुणा कर दूं
देखो इसकी गुणा कर दूं 3 से, तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया यहाँ पे 3/8। ये कितना आ जाएगा, 12 3 36 और 1 37 से 1/2%। क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लाई करो 36 के 12 अलग अलग कर लो इसको कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो आप 12 प्लस में 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 3। 12 3 36 और 3/2 यानी कि 1.5 में एक ऐड करूंगा तो 37.5। अब आपको ये पता है, आप इसको रिमूव कर देंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे यहां से वैल्यू आ गई थी आपकी 37.5% की वैल्यू क्या आ गई, 3/8 आ गई आपकी। अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे 64, इसकी वैल्यू आपको पता है 3/8, 8 8 64, 8 3 24, 24 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये थी इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। सेम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि परसेंटेज को 20% से इंक्रीज कैसे करते हैं या डिक्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम डिक्रीज कैसे करेंगे और इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। देखो सपोज करो 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब ये जो नंबर होता है ये ओरिजिनल होता है और ये क्या होता है, ये परसेंटेज वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसने बोला कि किसी भी 100 को 20% बढ़ा दो। अब देखो आप क्या करोगे, सिंपल बच्चा क्या करेगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 20, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेगा 100, इसको इससे कैंसिल कर देगा और यहाँ पे 20 लेके आएगा। इसने 20 निकाला, 100 था, 100 का 20% बढ़ाएगा 20 और क्या करेगा 120 लिख देगा। अगर आपने हमारी पिछली क्लास करी है तो आप कैसे करोगे, आप करोगे 100 20% की वैल्यू सर ने लिखवाई थी 1/5, डायरेक्ट यहाँ से 20 आ जाएगा और 20 में फिर से 100 को ऐड करके 120 कर दोगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, एक एडवांस और तरीका बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखो इसने बोला कि इस वैल्यू को 20% बढ़ाओ, ठीक है, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू थी, अब देखो 5 थी ये, अब इसमें परसेंटेज बढ़ाना तो इसको प्लस कर दो, यानी ये 5 थी, 5 में एक ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 6। अब पहले ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल थी 100, यानी एक यूनिट कितने के बराबर आ गई इसकी, एक यूनिट 20 के बराबर आ गई, तो 6 यूनिट कितने की हो जाएंगी 120, डायरेक्ट आंसर। सेम अगर इसने बोला कि इसको घटा दो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 100 का 20% घटा दो तो 5 थी, 5 से क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी थी 100, तो 140 की 4 की कितनी आ जाएगी 80। अब ये कैसे आई इसकी वैल्यू, ये डिवाइड करके आई, और ये कंप्लीट कहाँ पे पढ़ा रखा है, यूनिटरी मेथड में पढ़ा रखा है, वो आपको बैच में मिल जाएगा। बैच की डिटेल्स आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, इस नंबर पे मैसेज करके आप क्या है बैच परचेज कर सकते हो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को मेरे नमस्ते, जय हिंद, पढ़ते रहिए और प्रमोशन के लिए प्रयास करते रहिए। ओके बाय, लव यू ऑल।